अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसकी रेडिकल फॉर्म लिख लेते हैं। चूँकि आपके पास यहाँ पे 5 है तो ये हो गया इसका इंडेक्स, और यहाँ पे है -2 और इसकी पावर जो है वो 4 है, एक्सपोनेंट 4 है, तो हमने इसको 4 ही ले लेना है। तो ये हमारे पास इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। -2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 16। तो ये आपके पास इसका इसी का सेकेंड पार्ट देखें। रेडिकल एक्सप्रेशन में ये आपके पास हो जाएगा, ये चूँकि 3 जो है ये आपके पास इसका इंडेक्स हो गया, और -27 जो है ये आपके पास इसका रेडिकेंड हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, -27 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। -3 अगर 3 है तो वो आपके पास ये रिक्वायर्ड बनता है, और इसको हम कट करें तो ये आपके पास -3 जो है रिक्वायर्ड आंसर है। ये पहले से ही रेडिकल फॉर्म में इसलिए ये रेडिकल साइन नज़र आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। ये तो देखिए 16 है, और अगर कोई यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 1/2 इसका एक्सपोनेंट बनेगा, या 2 इसका इंडेक्स है। तो ये 4 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आप इसको रिड्यूस कर दें तो ये आ जाएगा, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट हो गया। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, और ये पार्ट 4 जो है इसका, इसमें देखें क्या है, आपके पास 3 का मल्टीपल 9 पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, -8, और ये 3 वन सा और 3, यानी ये साइन जो है ये हट जाएगा आपके पास रेडिकल का, और आपके पास ये रह जाएगा ये। अब कैसे मैंने किया, मैं इसको डायरेक्टली अगर आपको समझाऊं तो ये देखिए मैंने यूं किया, 9 था, ये मैंने क्रॉस किया, मतलब ये सारा यूं, ये आ गया 3, पीछे क्या रह गया 8, ये 3। अब -8 का जो है वो एक्सपोनेंट 3 आया है, तो ये आपके पास होता है माइनस, क्योंकि 3 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई होगा, -8 मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन ज़ाहिर है इंट्रोड्यूस होगा, और 8 का हम करेंगे तो ये हमारे पास आता है 5 1। चाहिए आपके पास है थर्ड का ही मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 जो है। अगर आप देखें तो x रेज टू पावर 0 पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो x रेज टू पावर 0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6। ठीक हो गया, और यहाँ पे 1 का आप कुछ भी ले लें वो आपके पास दोबारा वही वैल्यू आ। अब आपने क्या करना है कि चूंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट इसका आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या कर देना है, इसको ड्रॉप डाउन कर देना है। और जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं काइंडली उनको यहाँ पे मैं आगे मेंशन कर देती हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो ये है, XMN दैट इज इक्वल टू XMN। और अगर यहाँ पे देखें तो ये हमने जो यूज किया वो है आपके पास -n दैट इज इक्वल टू ई। तो ये प्रॉपर्टीज हमने यूज करके एक्सपोनेंट की जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया।